ज़्यादा उठा के रखते थे और मियाँ साहब का मोराल बहुत ज़्यादा हाई रखते थे। इसी बुनियाद पे मियाँ साहब ने और मियाँ साहब की पार्टी ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि तुसी बेफिक्र हो जाओ, मियाँ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान के पल्ले कख नहीं बचेगा। मियाँ साहब की डिमांड के ऊपर इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। मियाँ साहब कादी फायद ईसा साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद गालिबन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और वो इसलिए कि उनके लिए पूरा ग्राउंड तैयार था। फिर जैसे मियाँ साहब को अदलिया ने इंसाफ दिया, वो भी अपनी मिसाल आप है। अब मियाँ साहब दो अहम फैसले करने जा रहे हैं। यानी एक तो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब मफामत की नहीं मुजामत की सियासत करेंगे। सबसे पहले हमें यह फैसला करना होगा मियाँ साहब किसके खिलाफ मुजामत करने जा रहे हैं। बेटी वज़ीर आला पंजाब है, क्या उसके खिलाफ मुजामत करेंगे? तो लगता है नहीं कर पाएंगे। भाई जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्या उसके खिलाफ मुजामत करेंगे? तो लगता है नहीं कर पाएंगे। सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत है आसिफ अली जरदारी की, जिसको मियाँ नवाज शरीफ ने खुद सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया पूरी सपोर्ट देकर, उसके खिलाफ मुजामत करेंगे? लगता है नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत है, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे कोई मुजामत करेंगे? तो लगता है वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, उनके अपने इत्तेहादियों की हुकूमत है वहाँ पे। तो किसके खिलाफ मुजामत करेंगे? सिर्फ एक सूबा है जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ पे मुजामत करने के लिए जाएंगे तो मियाँ साहब को वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। और वहाँ पे जो मियाँ साहब के साथ हो गई है कि वाहिद एक नशिस्त जहाँ पे मियाँ साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, मियाँ साहब को उसमें भी शिकस्त हुई, लाहौर में यास्मीन राशिद से भी शिकस्त हुई। यहाँ तो मियाँ साहब ने रो पिट के अपनी सीट ले ली किसी तरह भी, हालांकि जो सोर्सेज है वो ये क्लेम करते हैं दावे के साथ कि 67,000 से ज़्यादा वोटों से नवाज शरीफ साहब हारे हैं। ये खाली लीड थी यास्मीन राशिद की जेल से बैठकर। तो मियाँ साहब ये जो तमगे लगे मियाँ साहब को लाहौर में और जो कुछ उनके साथ हुआ, मोनी रोड पे मियाँ साहब का अपना इलाका है, मियाँ साहब का उनकी फैमिली मेंबर वहाँ रहते हैं। तो मोनी रोड के ऊपर मियाँ साहब की गाड़ियों के साथ वो चंद बच्चों के अलावा कोई नहीं था, वो भी तमाशा देख रहे थे। ये तो हालात थे इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद भी हालात वैसे ही हैं। मियाँ साहब को फिक्र इस बात की पड़ गई है कि पार्टी गई, अब उनको ये समझ आ गई है कि PMLN तब तक मौजूद है जब तक ये इक़्तिदार है हमारे पास। ये पार्टी अब अमली तौर पे वजूद नहीं रखती, पब्लिक के अंदर ये पार्टी खत्म हो चुकी है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल चला गया, लीडर जेल में है, हालात इतने पतले कर दिए गए कि आज उनका झंडा लगाए कोई पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान में तो बंदा उठा के अंदर दे देते हैं। सिंध के अंदर भी आप कराची में PTA का झंडा लेकर निकले तो आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा या आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इस किस्म की सख्ती है, इसके बावजूद वो पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बुला लें किसी भी PMLN के तज्जियाकार को, बुला लें, या वो सहाफ़ी जो PMLN की पॉलिसी को टो करते हैं या उसको पसंद करते हैं, वो ओपनली कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ आज इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। हालांकि वो प्रैक्टिकली कानूनी नुक्ता नज़र से उनका सिंबल भी उनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन में वो उस तरह से मौजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन में तो मौजूद है, उनकी पाकिस्तान में हुकूमत भी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं है। वो सिर्फ हुकूमत के साथ बंधे हुए कुछ लोग हैं अपने अपने मफाद के साथ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नवाज शरीफ को लगता है इस पार्टी को वो तगड़ा करें, उनके अंदर दोबारा हवा भरी जा रही है। तो मफामत नहीं मुजामत करेंगे, तो भाई तो बना है मफामत के ज़रिए से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बेटी बनी है मफामत के ज़रिए से वज़ीर आला पंजाब, सारी की सारी हुकूमत जो है मफामत के ऊपर खड़ी है। NRO 2 भी मिला है, मफामत के ऊपर मिला है। तो मुजामत किसके खिलाफ करेंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करेंगे? तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को जितनी सहूलतकारी की है, ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुजामत नहीं कर सकते। तो मुजामत करनी किसके खिलाफ है? यानी वो ये तो कह रहे हैं मुजामत करेंगे, किसके खिलाफ? यानी भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, खुद अपोजिशन लीडर कैसे बन सकते हैं? मुमकिन नहीं है। ये एक्चुअली गुड कॉप बैड कॉप एक दफा फिर खेलकर पुराना फार्मूला लगाकर कौम को बेवकूफ बनाने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन लोग बड़े सियाने हो गए, सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें वायरल हो जाती हैं, सबको पता चल जाएगा, और जिनको नहीं पता चलेगा उन्हें हम बताएंगे, और बहुत सारे लोग और हैं वो भी बताएंगे। तो इस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया बनने से पहले दफन हो जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी की सदारत अपने पास ले लें, तो बिल्कुल ले लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा चाहते हैं कि पार्टी का कंट्रोल उनके पास रहे, वो पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे? महंगाई शहबाज शरीफ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, गवर्नेंस इनको आती नहीं है। 16 महीने में इन्होंने अवाम का पहले कचूमर निकाला है, और उसके बाद जो 2 साल का तसलसल है इनकी हुकूमत का, उसने क्या हालत की पाकिस्तानियों की। उस सिचुएशन में जब तक ये डिलीवर नहीं करेंगे ना, मियाँ नवाज शरीफ के पास, पब्लिक के पास जाकर कहने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन में मियाँ साहब ने जितने वादे किए हैं वो पूरे ही नहीं हो सकते। वजह यह है कि वादे पूरे उन्हें पैसों से, पैसे इनके पास है नहीं, और अगर होंगे भी तो वजीर खजाना इनका अपना नहीं है। दो जो आम तरीन वजारतें, वजारत दाखिला और वजारत खजाना, वो दोनों तो हुकूमत के पास है ही नहीं।
हुकूमत को उन पे कंट्रोल नहीं है, और हुकूमत भी ये सोचती है कि कल को हम ये कहेंगे कि किसी और के खाते डाल देंगे कि जनाब हमारे पास तो दोनों वजारतें ही नहीं थी, तो हम क्या करते? जनाब आप इस्तीफा देते और घर जाते। या आपने अवाम का कचूमर निकालना आपने ज़रूरी समझा? जब अवाम के लिए मुश्किल फैसले और बुरे फैसले किए जा रहे थे, अवाम को पीसा जा रहा था महंगाई की चक्की में और बैड गवर्नेंस में, तो उस वक्त आप हुकूमत के अंदर बैठे रहे, बल्कि हुकूमत के मजे लेते रहे वज़ीर आज़म बन के। और आज आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नवाज शरीफ को भी लेनी पड़ेगी, मरियम नवाज को भी लेनी पड़ेगी। इससे ये भाग नहीं सकेंगे कभी भी, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से, आईनी लिहाज से, वो आईनी सरबराही तो उनके पास आ गई है। अब कंट्रोल चाहे किसी और के पास हो, एक्चुअली ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं, चाहे उनको गाइडेंस कोई और दे रहा हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो केस जो है वो इनके ऊपर ही होगा। अब डिलीवर हुकूमत कर नहीं पाएगी तो नवाज शरीफ के पास बेचने के लिए बयानियां क्या है? सिर्फ एक चीज बचती है। ये तो पहला फैसला है कि मैं सदर बन जाऊंगा, वो पार्टी संभालूंगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है। अब दूसरी जो चीज है वो मियाँ साहब ने फैसला किया कि विक्टिम कार्ड, मैं ये साबित करूंगा मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई माजी में भी और मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है आज भी। ये कैसे साबित करेंगे मियाँ साहब? आपको याद है उन्होंने 2016-17 में एक चीज पूछी थी जब उनकी हुकूमत खत्म हुई थी, मुझे क्यों निकाला? मियाँ साहब वो बयानियां वापस लेकर आना चाह रहे हैं। हालांकि 2 साल से पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। मैंने आपसे कहा था सन 2020 में एक टीवी चैनल पे बात करते हुए, वसीम बदामी का प्रोग्राम था गालिबन, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ तो पूछता है ना मुझे क्यों निकाला, अगर इमरान खान निकाला गया तो वो बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है। तो ये फ़र्क आज भी मौजूद है। नवाज शरीफ आज भी पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। हालांकि आज नवाज शरीफ को जितनी सहूलतकारी मिली है, एयरपोर्टों के ऊपर इंसाफ, घरों के अंदर इंसाफ, बैरून मुल्क इंसाफ, अंदरून मुल्क इंसाफ, NRO 2 इनको मिल गया, सारे कवानीन ही बदल दिए। तो अब मियाँ साहब का ये फैसला है कि विक्टिम कार्ड यूज़ किया जाए कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। ज्यादती किसने की थी? मियाँ साहब अपने मुंह से बता चुके हैं उस वक्त कि जनरल फैयद हमीद साहब और जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके साथ ज्यादती की थी, और 5 जजों को वो कहते थे इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ। अब मियाँ साहब कहते हैं कि 6 जजेस के खत में हम एक फरीक बन जाएं और अदालत में पहुंच जाए कि जो नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई थी उसका भी अदाला किया जाए। उन 5 जजों को भी बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए जनाब आपके ऊपर क्या दबाव था कि आपने गलत फैसले दिए मियाँ साहब के खिलाफ। तो मामला ये है कि ये मियाँ साहब ले तो जाएंगे शौक में अदालत में, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मियाँ साहब को पक्का फिक्स करने का मनसूबा बन रहा है जो मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही। मियाँ साहब जब इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे तो ऑलरेडी मियाँ साहब डील करने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे चुके हैं, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के नतीजे में आज जिन हालात में उस हालात में मियाँ साहब हैं। जो कवानीन मियाँ साहब को फिक्स करते थे उनमें से बहुत सारे कवानीन बदल दिए गए हैं जब इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। वो चीज़ें भी चैलेंज हो जाएंगी, दोबारा अदालत के अंदर आ जाएंगी, और फिर मियाँ साहब अकेले नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जाएंगी और जाकर इसके अंदर एक फरीक बन जाएंगी। जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर फरीक बनेगी तो फिर क्या होगा? वो सवालात उठाएंगे, उनके वकील भी वहां मौजूद होंगे। नवाज शरीफ साहब को कादी फायद ईसा साहब पे बहुत यकीन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कादी फायद ईसा उनको हमेशा इंसाफ ही फराहम करते रहेंगे, जैसा कि तवातर के साथ जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता रहा है। PTI को ये शिकवा करती है कि कादी फायद ईसा साहब की अदालत से उनको इंसाफ मिलना तो दूर की बात, उनके साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ दावा करती रही है बार बार। अब आ रहे नवाज शरीफ साहब के मामले में, तो उनको तो सत्ते खैर है इस अदालत में, तो उनको ये लगता है जब अदालत में मामला जाएगा तो किसी और को बोलने नहीं दिया जाएगा और मियाँ साहब के बारे में विक्टिम बना के पेश किया जाएगा कि बड़ी ज्यादतियां हो गई, बड़ा जुल्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी पार्टियों के वकला भी आएंगे, मीडिया भी मौजूद होगा, मीडिया सवालात भी उठाएगा कि मियाँ साहब साहब दो, क्योंकि आप